हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। तो देखिए, आज की शानदार क्लास आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। ठीक है। सो अगर आप भी यहाँ पे चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर में पकड़ अच्छी हो, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो अपने प्रिपरेशन करिए, हमारे साथ पढ़िए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, पेंट में बनाई फाइल का एक्सटेंशन होता है। पेंट में बनाई फाइल का एक्सटेंशन होता है। सो ऑप्शंस है डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉc, डॉट bmp, डॉट exe या इनमें से कोई नहीं। पेंट में बनाई फाइल का एक्सटेंशन, चलिए आंसर कीजिए। कंप्यूटर की बहुत ही बेसिक से हमने आपकी क्वेश्चन सीरीज कराई हुई है फ्रेंड्स। आप हमारे जो पुराने सेशन है उनको अटेंड करके देख लीजिएगा, आप उनको अटेंड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, फिर आप देखिएगा आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट। डॉट bmp। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहले स्क्रीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है विंडो, डेस्कटॉप, टेक्स्ट एरिया, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन की, विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर जो पहली स्क्रीन बनती है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, विंडो, डेस्कटॉप, टेक्स्ट एरिया और ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज़ या मल्टी फंक्शन या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, एक ही समय पर एक साथ एक से ज़्यादा कार्य को संपन्न करने वाली कंप्यूटर टेक्निक को आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मल्टीटास्किंग कहते हैं इसे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन यूनिक लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप उसे नोट डाउन करते चलिए, इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है? तो ऑप्शन है कर्नेल, फाइल, फोल्डर, बायोस या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा भाग कौन सा है जो कि सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तो देखिए कर्नेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20, यूनिक्स का पूरा नाम है। ऑप्शन देखिए, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिप्लेक्स इंटर कंप्यूटर सर्किट, यूनियन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनियन इन्फ्रो करेक्टर सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, यूनिक्स का पूरा नाम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विंडो एक्सपी में आइटम्स को रीअरेंज करना खालिस्तान कहलाता है। कि विंडो एक्सपी में जो आइटम्स होते हैं उनको रीअरेंज करना क्या कहलाता है? ठीक है, ये रीअरेंज है। तो ऑप्शन है डिस्क, डिफ्रेगमेंट, एक्सप्लोरर, आइकन, थीम या इनमें से कोई नहीं। रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे विंडो एक्सपी में? क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क डिफ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, जब स्क्रीन कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है तो इन क्षेत्रों को कहते हैं। ऑप्शन है विंडो, डोर, इंटरफेस या मैप या इनमें से कोई नहीं। जब स्क्रीन के क्षेत्रों में बढ़ जाता है तो इन क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो जब स्क्रीन कई भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विंडो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। यहाँ पे एक डाटा अनुदेश जिसे कॉन्फिक्सिस फाइल में लिखा जाता है वो क्या है? सो ऑप्शन है लास्ट ड्राइव, फास्ट ड्राइव, फर्स्ट ड्राइव, मिडिल ड्राइव, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक डाटा अनुदेश जिसे हम कॉन्फिक्सिस फाइल में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, लास्ट ड्राइव होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डॉस का एक अनुदेश जो किसी वक्त भी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जानकारी दे सके। तो ऑप्शन है डॉन, मैम, रैम, वेज, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आज बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जामिनर आपसे ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे आपसे प्रिपेयर करा रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। तो बिल्कुल आप डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, मैम हो जाएगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद उस हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? ऑप्शन है पार्टीशन टेबल, डायर सेक्टर, बूट सेक्टर, माइस कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए समझिए आप लोग, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देन आंसर कीजिए। किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद उससे हम हार्ड डिस्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? पार्टीशन टेबल से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 26, विंडोज़ में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है कंट्रोल पैनल पर, डिस्प्ले से, माई कंप्यूटर से, सेटिंग से, रिसाइकल से, या इनमें से कोई नहीं। बोल रहा है कि विंडोज़ में हम वॉलपेपर मतलब सभी को पता है ना, जो स्क्रीन में जो हम हमारी पसंद से हम जो रखते हैं, जो भी चित्र वगैरह, जैसे कि कुछ लोग वॉलपेपर में अपना पिक्चर डाल देते हैं, अपना ही फोटो डाल देते हैं। कुछ लोग नेचुरल वॉलपेपर डालना पसंद करते हैं। तो उसको आप कहाँ से चेंज करते हैं? विंडोज़ की बात कर रहे हैं, कंट्रोल पैनल पर, डिस्प्ले से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? ऑप्शन है सेटिंग के अंदर, माई ब्रीफकेस के अंदर, माई ब्रीफकेस के अंदर, रिसाइकल बिन के अंदर, स्टार्ट मेन्यू के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। तो विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? सेटिंग के अंदर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। यहाँ पे डॉस में सिस कमांड का क्या प्रयोग है? सो ऑप्शन है डिस्क को कॉपी करने का, डिस्क को बूटेबल को बनाने का, डिस्क को फॉर्मेट करने का, डिस्क को पार्टीशन करने का, इनमें से कोई नहीं। तो डॉस में सिस कमांड का क्या कार्य होता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क को बूटेबल बनाने का। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। यहाँ पे कंप्यूटर की किसी शर्त के पूरा होने तक एक ही कार्य को करते रहना निर्देश कहलाता है। तो ऑप्शन है लूप, दिशा, आदेश, फ्लो चार्ट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, वो क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के किसी शर्त के पूरा होने तक हम एक ही कार्य को करते रहे तो उसका निर्देश क्या कहलाएगा? इस कमांड को हम क्या कहेंगे? लूप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। यहाँ पे विंडोज़ में पेंट ब्रश के स्थान पर किस सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा सकता है? तो विंडोज़ में पेंट ब्रश के स्थान पर हम किस सॉफ्टवेयर को जोड़ सकते हैं? ऑप्शन है MS वर्ड, इमेजिंग, कुंडली, टैली, या इनमें से कोई नहीं। इमेजिंग को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
31 देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को कहते हैं। ऑप्शन है फोल्डर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल, माई कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को विंडोज़ एक्सप्लोरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, एप्पल कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग है। तो ऑप्शंस है मैक ओएस 8.06, ओएस 2, डॉस 6.22, विंडोज़, या इनमें से कोई नहीं। तो एप्पल में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए देखिए इसका आंसर। मैक ओएस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बीटा वर्जन है। ऑप्शंस है विंडो एक्सपी का, विंडो विस्टा का, सन का, लिनक्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो बीटा वर्जन किसका है? चलिए आंसर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बीटा वर्जन है विंडो विस्टा का, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ALT क्या है? तो देखिए ऑप्शंस, कंप्यूटर की कमांड, वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे ऑप्शंस छूटा हुआ है तो उसको मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला जो आप पे ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कीबोर्ड की का नाम, ठीक है। कीबोर्ड की का नाम, या फिर वायरस का नाम, या इनमें से कोई नहीं। तो ALT क्या है? तो ALT जो है वो कीबोर्ड में एक की होता है, अल्टर करके उसका ही नाम है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार सेशन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और डेली प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। आप लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व किए हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो धन्यवाद।